हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं तुमको सिखाने वाला हूँ सुयो के बारे में। सब लाइक तुम्हें स्किल्स के बारे में, रोटेशन के बारे में, कॉम्बोज, उसके स्किल के कॉम्बोज कैसे करने हैं, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ भाई। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट काफ़ी डिटेल में होंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं भाई इसकी स्किल्स से। इसके पास टोटल 3 स्किल्स हैं एंड इसकी जो इसको लेवल 4 नहीं चाहिए होता इसकी थर्ड स्किल अनलॉक करने के लिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर किसी का फर्स्ट टाइम हो सकता है तो उसके लिए ओके। तो वैसे इसके पास 6 स्किल्स हैं, क्योंकि जो 3 स्किल्स हैं उनके 2 डिफरेंट मोड होते हैं। एक होता है मॉडल फॉर्म और एक ऐसा नॉर्मल वाला। तो जब ये नॉर्मल फॉर्म में होता है तो काफ़ी फास्ट होता है, इसकी स्पीड थोड़ी इन्हेंस हो जाती है एंड काफ़ी फास्ट रोटेट कर पाता है सुयो। एंड जब ये स्किल्स को होल्ड करके करता है तो ये इमोर्टल फॉर्म में आ जाता है। ये थोड़ा सा टैंकी हो जाता है एंड उन स्किल्स के अपने अपने यूज़ हैं, सबका अपना अपना कॉम्बो है भाई। तो मैं तुम्हें कुछ बेसिक कॉम्बो बता सकता हूँ। को ऑब्जेक्टिव्स सिक्योर करने के लिए, जब कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या तुम्हें किसी एनिमी को एग्जीक्यूट करना है तो तुम हमेशा सेकंड स्किल टैप करो, वो बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। ऑब्जेक्टिव सिक्योर करना है, वो लो है। सेकंड स्किल एंड रेटरी टैप करो, वो गारंटी भाई तुम्हें मिलेगा। एनिमी का अगर तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, किल चाहिए, तो सेकंड स्किल करो। ठीक है, आइटम्स के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा कब क्या बनाना है। सबसे पहले तुम्हें बनाना है भाई अपने लाइक जूते ले लेना रेटरी वाले एंड ये फ्यूरी हैमर। उसके बाद तुम वोरेक्स बनाओ। बाकी देखो सिचुएशनल बिल्ड होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। वोरेक्स बनाओ, वोरेक्स के बाद तुम ब्रूट फोर्स बना सकते हो। उनके पास हद से ज़्यादा सीसी है, तो ये बात ध्यान से सुनना, हद से ज़्यादा। अगर वो हद से ज़्यादा टैंकी एंड तुम्हें पेनिट्रेशन चाहिए तो तुम पेनिट्रेशन बनाओ भाई। ठीक है, एंड ये ऐसे ऐसे सिचुएशनल बेस और वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, आइटम सिचुएशनल बेस होते हैं। उनके पास मैजिक डिफेंस बहुत ज़्यादा है, तो तुम सबसे पहले टफ बूट्स बनाओ। ये चीज़ें तुम्हें पता होंगी आई गेस। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रोटेशन के बारे में बताता हूँ। मान लो तुम्हारा गोल्ड लेन एनिमी गोल्ड लेन का काउंटर है, तो तुम एक्सपी लेन में वो कर सकते हो गैंग, अगर तुम्हारा एक्सपी लेन वीक है तो। अगर मान लो दोनों एक दूसरे का काउंटर है तो बहुत बढ़िया बात है ये। अगर मान लो एक नहीं है एक है एंड जिसको प्रॉब्लम हो रही है तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद देखो टर्टल लेने के बाद अगर तुम ऐसे मेरी तरह गोल्ड में आ गए हो, उन्हें पीट रहे हो तो तुम इन्वेड कर सकते हो भाई। उनका जीना हराम कर दो, उनके बफ्स पे इन्वेड करो भाई। कॉन्स्टेंट इन्वेड, प्रेशर बनाओ, उनको सेफ खेलने दो, मैप कंट्रोल लो। सिंपल सी बातें यही है। अगर तुम जीत रहे हो तुम्हें उनका फार्म खाना पड़ेगा, स्मॉल क्रीप्स। अपना फार्म लो। एक जब भी तुम मैप में घूम रहे हो ना, हर एक तुम्हारा जो रोटेशन होनी चाहिए वो पर्पस के साथ होनी चाहिए भाई। तुम अगर ये रेड साइड पे हो और मान लो तुम्हारा ब्लू बफ नहीं है, तो तुम रेड के आगे अपना छोटा ग्रीन कैंप लो। उसके बाद कोशिश करो एक्सपी लेन को मार सकते हो तो बढ़िया है, नहीं मार सकते तो चेक करो एनिमी का ग्रीन कैंप, उसकी बफ मेज वगैरह रोटेट कर रही है तो उसे पकड़ लो चुपके से। ठीक है, अभी देखो मैं उसको चेज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे उसे मारना है। पता नहीं क्यों मार रहा है, बस उसने मुझे गुस्सा दिला रखा है, उसकी वजह से जास्क बच गया। एंड यहाँ पे मैं ब्लाइंडली उसे चेज़ कर रहा हूँ तो एनिमी आ गया। बट तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। तुम्हें ब्लाइंडली चेज़ नहीं करना, मैप पे ध्यान होना चाहिए तुम्हारा। अभी इस वजह से मेरे को शटडाउन मिल गया है एंड हाइपर को उनके टर्टल मिल जाएगा बिकॉज वो टर्टल पे आएगा। कोई बात नहीं, तो अभी इतना तुम समझ चुके हो, ठीक है। और चीज़ें बताता हूँ मैं तुम्हें, आइटम्स के बारे में भी थोड़ा और बताता हूँ। मान लो तुमने एनिमिटी में बहुत चीज़ है, जैसे ग्रोक है, अभी उनके पास जास्क हैगा, मेज डैमेज में भी है, उनके पास लाइक मैजिक डैमेज भी अच्छा है। उनके पास उनकी MM एक्सिया, उसके पास भी वो हैगा CC, लाइक उसके अल्टीमेट में फंस सकते हैं हम। तो तुम बूट्स बना लेना भाई। इसमें से तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को किल्स मिल रहे थे तो मैंने स्काई बनाया। ये चीज़ ध्यान देना भाई।
तुम स्काई तभी बनाओ जब तुम श्योर हो तुम्हें किल्स मिलेंगे एंड बिना मरे मिलेंगे, ठीक है। कि लाइक तुम्हें अर्ली गेम शुरू का बहुत फास्ट अर्ली गेम होता है, अगर तुम आइटम गलत बनाओगे ना भाई तो जो गोल्ड है वो वेस्ट हो जाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, यहाँ पे जो ये जो मैच है ना भाई, इसके अंदर देखो मेरी टीम में लाइक मेरा दोस्त जो है वो मीज खेल रहा है, मेरा दोस्त एक्सपी खेल रहा है, बाकी 2 बंदे रैंडम हैं। जॉन को मैं बोलूँगा ठीक ठाक खेल रहा है, लाइक बहुत बेकार नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, काम चलाऊ सा है। बट जो अपनी एमएम है भाई वो खेल रही है फ्रेडरिन की तरह भाई, लाइक जैसे फ्रेडरिन है वो फ्रंट लाइन खेलता है, आगे जाके डैमेज देता है और वो मार भी देता है जो अच्छा फ्रेडरिन होता है। बट हमारी एमएम खुद को फ्रेडरिन वाली वाइब ले रही है, बट वो है एमएम, तो उसके साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके देखो मार देता हूँ इन लोगों को, तुम डैमेज देखो भाई शुरू यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है इतना ज़्यादा फास्ट, 1 टैप और डैमेज है भाई। उसको लगता है वो मेरे को मार देगा, बट मैं इतना फार्म हो चुका हूँ, मैंने उसका इतना फार्म छीन लिया कि वो मेरे को मार नहीं पा रहा। ये तो एवरेज शुरू का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे, अगर वो मेरे जितना फार्म होता तो मैं मर जाता। तुम्हें भी यही चीज़ें करनी है भाई, स्मॉल चीज़ें ही ये डिफरेंस बनाएंगी। देखो वो भाग रहा है मेरे से, लो एचपी है, उसको पता है मैं मार दूंगा, देखो मार भी दिया मैंने। एंड ये ग्रो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि सुई बस स्केप स्किल्स इतनी ज़्यादा है भाई। और मैं तुम्हें चीज़ें बताता हूँ, मान लो 1v1 हो रहा है तो तुम मैं तुम्हें बेसिक कॉम्बोज बताता हूँ। अगर एनिमी भाग रहा है तुम फर्स्ट स्किल होल्ड करोगे, उसको स्टन दोगे एंड अपनी सेकंड स्किल होल्ड करना, ठीक है, बात ध्यान से समझना, सेकंड स्किल होल्ड करना और क्या कहते हैं, फिर थर्ड स्किल जस्ट टैप कर देना। इससे तुम क्या करोगे, एनिमी पे कूदोगे, उसे स्टन मिला, सेकंड स्किल से डैमेज दिया, थर्ड स्किल से एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट की तरह काम करेगा एंड तुम पीछे आ जाओगे। और कॉम्बो बताता हूँ, मान लो तुम्हें बंदा पता नहीं कहाँ है, लाइक तुम रैंडमली मारना चाहते हो, तुम बुशेस चेक कर सकते हो थर्ड स्किल से पोक करके, लाइक थर्ड स्किल एक एरो छोड़ती है, पोक करती है वो ऐसे, ठीक है। तुम पहले बंदों को ऐसे लो कर सकते हो एंड ध्यान रखना कि जब भी तुम एंगेज कर रहे हो तो तुम्हारी फर्स्ट या फिर थर्ड स्किल में से एक सीडी पे ना हो, लाइक उनमें से एक ना एक कूल डाउन पे नहीं होनी चाहिए भाई। दोनों कूल डाउन पे होंगी तो दिक्कत हो जाएगी, अगर मल्टीपल एनिमीज़ हैं तो, ठीक है। 1v1 में तुम इजीली जीत सकते हो, 1v1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1v1 में सुई को कोई नहीं हरा सकता, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो। मेरे को तो है भाई। वही कॉन्फिडेंस मैं तुम्हें भी दूंगा इस वीडियो के हेल्प से, लाइक तुम फार्म में इतना आगे हो जाओ भाई एंड एनिमीज़ का जीना हराम कर दो, जो जहाँ दिखे उसे मारो, बट एक पर्पस के साथ मारो, ब्लाइंडली नहीं मारना। अभी देखो यहाँ पे फाइट होगी, मेरी टीम मरने वाली है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैच मैंने देख रखा है, देखो मेलिसा को देखो आप, सबसे आगे वही है भाई, उसे देखो आप, मेलिसा टैंक से भी आगे है, देखो सबसे पहले मरी भी वही, टैंक बच गया, क्योंकि भाई टैंक पीछे, उसको अपनी लिमिट पता है। पर हमारी एमएम पता नहीं क्या फील कर रही है भाई, इस बात को छोड़ो। और भाई जो एमएम खेलता है प्लीज़ भाई वो देख ले, सीख ले क्या करना है क्या नहीं करना, आपको टैंक के पीछे रहना होता है। एमएम की वीडियो मैं अलग से बना दूँगा अगर तुम्हें चाहिए होगी तो, बाकी इस वीडियो में कवर करते हैं। देखो मैं कहीं भी घूम रहा हूँ, मेरे को जो फार्म मिल रहा है मैं फार्म ले रहा हूँ, पर मान लो अगर लेन जो आएगी, मिनियंस जो हैं, अगर वो मेरे सामने आएंगे, उन्हें कोई क्लियर नहीं कर रहा, तो मैं बफ लेने से पहले उन्हें क्लियर करूँगा। अभी यहाँ पे देखो मैं फाइट ले सकता था, बट वो एक ब्लाइंड चीज़ हो गई, मैं यहाँ पे सिर्फ पोक कर रहा हूँ सेफली, मैंने पोक करके भाग जा रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ इन्हें। तुम्हें भी यही चीज़ें करनी है और अपना आइटम्स भाई सही से बनाओ, आइटम्स बहुत मैटर करते हैं। देखो नॉर्मली जो बंदे का बिल्ड होता है वो मैं बता देता हूँ, वोरेक्स होता है और ब्रीफ स्पीड अप, और ये क्वीन विंग होते हैं, पेनिट्रेशन होता है, स्काई ऑप्शनल है, कोई बंदा वो बना देता है, क्या कहते हैं ये, ब्लेड ऑफ डिस्पेयर या फिर एंटी हील। पर देखो मैं जो बताऊँगा ना,
मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट बिल्ड है, जो बिल्ड बेस्ट बिल्ड है और जो लाइक एक्चुअली यूज़फुल हो सकता है तुम्हारे लिए, लाइक उसमें डैमेज भी है एंड उसके अंदर सस्टेन भी है, तुम लाइक काफ़ी सस्टेन कर पाओगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी तो देखो मैंने ब्रीफ स्पीडअप बनाया है, मैंने गलती से बनाया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर मैं आगे जाके चेंज कर लूँगा इसको। तुम इस चीज़ को देखो, हमारी एमएम मर गई, उस वजह से उन्होंने लॉर्ड ले लिया है यहाँ पे, बट स्टिल भाई तुम्हें खुद पे ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, पेशेंस रखो, हड़बड़ी मत करो, पर्पस के साथ मूव करो भाई, एंड तुम ही जीतोगे। कोई नहीं रोक सकता, ये कितने भी लॉर्ड लेने वो। यहाँ पे मैं इसका जो इनकी मेज है उसका अल्टी यूज़ कराता हूँ, बीट बन के मैं उसको लो करता हूँ, वो अल्टी यूज़ करता है, मेरी टीम पीछे से आ जाती है एंड उसको फिनिश कर देते हैं। लॉर्ड लेने से पहले ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो लॉर्ड लेने से पहले अगर सोलो से घूमता हुआ दिख जाए उसको तुरंत मार दो भाई। पर सेम चीज़ हमारी एमएम ने भी कर दी, गू खा के आ गई, हमारा टैंक भी मर गया। अब हम 3 लोग बचे, हमें लॉर्ड डिफेंड करना है, लेन मैनेज कर रहे हैं, तुम देखो कैसे करेंगे। पहले तो रास्ते में जितनी हो सकती है उतने मिनियंस मार दो रास्ते में। यहाँ पे मेरे दोस्त ने एमएम को मार्क करा है ताकि वो लो हो जाए एंड लॉर्ड के टाइम पे हमारा जो प्रेशर है, हम पे जो प्रेशर बनेगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज एक्सिया का अल्टीमेट का डैमेज बहुत ज़्यादा है एंड वो एक साथ हम तीनों को मार सकती है भाई, फार्म हो जाए तो, जो कि हमने होने नहीं दिया। अब एक्सिया एक्सपी तो सब लो रखे हैं, यहाँ पे एक्सिया थी, इसको मार देंगे भाई। मेरे किल्स चोरी हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, 10 असिस्ट 11 असिस्ट भाई, क्रेजी। यहाँ पे लॉर्ड डिफेंड हो गया विदाउट एमएम भाई, विदाउट एमएम। अभी भाई ये ग्रोव भागने की कोशिश कर रहा है पर इसको पता नहीं है, ये अब सीधा रिकॉल हो के आएगा, लाइक रिस्पॉन हो के आएगा। तो कोशिश करो भाई रोटेशन ऑन पॉइंट हो। यहाँ पे मैं देखो हक दूंगा, मेरे को अल्फ़ा को मारना था, बट होता ये कि ये अल्ट करता है, मेरी स्किल्स फंस जाता हूँ एंड मेरी फर्स्ट स्किल आती नहीं है ना, मैं स्किल से स्कीप नहीं कर पाता। पहले तो मैं स्टन हो जाता हूँ एंड उसके बाद एकदम से मैं वैनिश हो जाता हूँ, बट कोई बात नहीं। देखो मैंने वो सेल करके मैंने बना लिया ब्रूट फोर्स बनाओ भाई, ब्रूट फोर्स बहुत काम की चीज़ है। ब्रूट फोर्स, क्वीन विंग, वॉर एक्स भाई बहुत सेक्सी आइटम हैंगे। मेरे को पेनिट्रेशन की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरा डैमेज बहुत ज़्यादा हाई है स्काई की वजह से, मैं एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। मैं लेन क्लियर करके आता हूँ, बोलता हूँ अपनी टीम को लोड लो, लोड एक बेट था और ये लोग उस बेट में फंस जाते हैं, उनकी स्किल्स यूज हो जाते हैं, वो फ्लेम शॉट कर देता है मेरे पे। यहाँ पे वाइस तो लग रहा है वो मेरे को मार देगा, बट इतना ईजी नहीं है मेरे भाई। तो उनकी स्किल्स हो गई, हमने उन्हें पेट के भगा दिया। हम चाहे तो उन्हें मार सकते थे, बट आपको स्मार्टली प्ले करना है भाई, किल्स से गेम नहीं जीतते, ऑब्जेक्टिव के लिए खेलो भाई, ऑब्जेक्टिव के लिए। इस चीज़ को अपने दिमाग में डालो, ऑब्जेक्टिव के लिए जीतो, मतलब खेलो। विदाउट किल से भी तुम गेम जीत सकते हो, 1-2 किल से भी तुम गेम जीत सकते हो अगर तुम्हारी रोटेशन ऑन पॉइंट है, फार्म तुमने करा है अच्छा, अपनी टीम को फार्म कराया है। फीड मत करो, डेथ जितनी कम हो सकती है उतनी कम करो, अपनी लिमिट्स को वो करो भाई कि मैं कब किसे मार सकता हूँ कब नहीं मार सकता, एंड अपनी स्केप स्किल्स बचा के रखो। देखो उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है अभी, बट वही बात है, हम लोड से एंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज एमएम मर जाएगी भाई। देखो एमएम को मरना ही आता है, ये लोड हो गया वेस्ट, बट स्टिल अभी देखना हम जीतेंगे कैसे। इसमें एमएम का ही मुख्य रोल तो नहीं है, पर वो एक लक था, लक बाय चांस उसे कह सकते हैं, लक बाय चांस। मैं हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे जॉनसन की कि वो पीछे से निकल जाए, मैं पोक करके उन्हें परेशान कर रहा हूँ भाई, मारो मत मेरे रोम को। अभी देखो उनको मार दिया, लेन क्लियर करने को है नहीं, तो मैं बफ लूँगा। बफ लेने के बाद मैं वापस से या तो लेन क्लियर करूँगा या मैं देखूँगा मैप में अगर कोई सोलो घूम रहा है तो उसको पकड़ूँ, लेन क्लियर करूँ। यहाँ पे जॉनसन मर गया, कोई नहीं, मैं मैप में ऑब्ज़र्व करूँगा फ़ोन कहाँ पे है, कब क्या हो रहा है। अब
जिस तरीके से ग्रोक मेरे पीछे आ रहा है भाई, तो मेरे को तो लगता है ये मेरी फील्डिंग सेट करने वाले हैं, तो मैं अपने जूते बेच के विंटर ग्राउंड ले लेता हूँ। अब तुम देखना भाई, विंटर ग्राउंड लेके तुम्हारा भाई जो खेलेगा ना यहाँ पे, जो आउट प्ले आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। देखो वाइसेस को लगता है मेरे को मार देगा, ऑल्ट लगा के आता है, यहाँ पे फाइट हो रही होती है, देखो वो पीछे है, अल्फा डालता है, वैसे सारा होता है। बट विंटर ग्राउंड की वजह से देखो भाई, तुम्हारे भाई ने दोनों को आउट प्ले कर दिया। देखो वो भाग रहा है, अब देखो उसको कैसे मारता हूँ। वो जो कॉम्बो मैंने तुम्हें बताया था, याद है ना, फर्स्ट सेकंड होल्ड थर्ड टैप, इजी भाई। देखो उसकी मेज है, हम कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज सूयू यही है भाई, सूयू अनकिलेबल है। अगर तुम उस तरीके से खेलो, आउट प्ले बहुत ज़्यादा है इसके चांसेस। देखो भाई, मैं तो जॉनसन के साथ बैठ जाता हूँ, मेरे को पता है ये साला अनसंड जगह ठोकेगा, ये कहीं भी ठोक सकता है भाई, स्टिल मैं बैठा हूँ क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। ये गेम हम ही जीतेंगे। अभी देखो भाई, चूते पोजीशन में ठोका इसने, पर मैं भाग जाऊँगा उधर से तुरंत, फास्ट एज पॉसिबल भाई, मैं उधर से भाग जाऊँगा उस पोजीशन से। मैंने अपना विंटर ग्राउंड सेल करा, ले लिया अपना इमोर्टलिटी लेने के बाद लोड लिया। अब लोड लेने के बाद इधर ग्रोग आ गया। अब देखो ब्लाइंडली एमओ को कोई भी वो नहीं है आइडिया कि फर्स्ट चीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, लोड लेने के बाद कभी भी फाइट मत लो। लोड लेने के बाद तुम अपने बफ लो, लीन होल्ड करो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, पूरी देर के लिए नहीं। लाइक जब लोड एक्चुअली में आ रहा है तब क्लियर कर दो, सिंक करवाओ, इस तरीके से क्लियर करो। अब देखो ये वाला लोड भी वेस्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज वहाँ पे एमएम मरी, मेज मरी, इन टैंक मरा, उसकी वजह से देखो हमारे पे प्रेशर बना रहे हो। बट उनका प्रेशर नॉनसेंस है भाई, लाइक उनके पास लोड नहीं है, वो इतने कॉन्फिडेंस में क्यों आ रखे हैं। देखो भाई इनकी मेज तो मर गई, उसकी एमएम ने अल्टर डाला, कोई मरा नहीं, बट उनके साथ हो गया उनो रिवर्स। भाई अब हम जाएंगे सीधा मिड से डीएमएस, तो बताइए कौन जीता। हो बेचारा लेजेंड अल्फा। बहुत इजी गेम था भाई, वायसेस को काउंटर करना शुरू से बहुत ही इजी काम है। वायसेस से एक्स्ट्रा स्पीड में फार्म कर सकते हो, उसका फार्म छीन भी सकते हो, सही तरीके से खेलोगे तो भाई तुम आग लगा सकते हो।